ये कविता कृष्ण जी की सुनते हैं और फिर उस पर कुछ बात करते हैं। सब हैं यहाँ बीच धार में, सब हैं यहाँ बीच धार में, अपने अपने मुख्तलिफ से किरदार में। लहर ले गई जिसे जिधर, बह गया वो बस उधर। कुछ हैं लहर के चढ़ाव में, तो कुछ हैं यहाँ लहर के बेबस से उतार में। घुलते हैं रंग सब इसी जल में, घुलते हैं रंग सब इसी जल में। शब्द भी सब घुलते हैं, मिलते हैं, और दीप से देर तक जलते हैं इसी जल में। मझधार का ये जल, मझधार का ये जल सभी की नियति है, बहना संग उसके यही बस नियति है। कोई बहा ये सोच के कि वो बह रहा है किसी उपहार में, कोई बहा ये सोच के कि वो बह रहा है किसी उपहार में। कोई बहा ये सोच के कि वो बह रहा है किसी अधिकार में। किंतु उसको क्या पता था, किंतु उसको क्या पता था कि ये सोच भी बह रही है इस संसार में। किंतु उसको क्या पता था कि यह सोच भी बह रही है इस संसार में। वक्त ने सबको यहाँ समझाया है, वक्त ने सबको यहाँ समझाया है। कभी मार में कभी प्यार में, बह रहे हैं सब यहाँ मझधार में। यही जिंदगी है, बीच धार में मझधार में, सब उसी में बह रहे हैं। जिंदगी में कहीं कोई शुरुआत दिखती नहीं है ना, हम हमेशा अपने को बीच धार में पाते हैं, हम उस मझधार में ही पाते हैं, अपने एक अलग से किरदार में। हर किसी को लगता है कि जैसे वो कुछ बिल्कुल अलग, विशिष्ट, विशेष। यही तो एक मुख्तलिफ किरदार है, अलग सा कैरेक्टर, घटनाक्रम। और जीवन की खूबसूरती यही है कि सब बीच धारा में मिलेंगे, उस मझधारा में मिलेंगे, लेकिन सब अलग अलग किरदारों में। वो किरदार ही तो जीवन का अंतर संबंध बनाते हैं। जो ब्यूटीफुल इंटरकनेक्टेड फ्लो ऑफ रिलेशनशिप है, संबंधों का अंतर संबंधित प्रवाह है, वो अलग अलग किरदारों से ही पैदा होता है। लहर ले गई जिसे जिधर, बह गया वो उसे उधर। सब लहरों के साथ, अस्तित्व की लहरें हैं, उसके साथ अब हो तो यही रहा है। घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, बहने वाला कोई नहीं, यानी करने वाला कोई नहीं, बस बहा जा रहा है। अब होता क्या है, कुछ लहर के चढ़ाव में, जब लहर उठी उसके साथ वो उठ गए तो उनको लगता है हम उठे जा रहे हैं। कुछ बेबस से लहर के गिरने में गिर रहे हैं तो उनको लगता है हम गिरे जा रहे हैं। न कोई गिरता है न कोई उठता है। उठती लहर से जो शामिल हो गया अस्तित्व की, लगता है उठ गया। गिरती लहर में जो शामिल हो गया, लगा कि बेबस सा, लाचार सा वो गिर गया। घुलते हैं रंग सभी इसी जल में, शब्द भी सब घुलते मिलते हैं इसी जल में। जीवन के सारे रंग, भावनाएं, विचार, सब जीवन का ये जो जल है, तरलता है, उसी में घुल जाते हैं। ये शब्द अर्थात अभिव्यक्तियां, ये एक्सप्रेशंस, तरह तरह के, ये सब भी उसी में घुल जाते हैं जीवन के इस तरलता में। और दीप से देर तक जलते हैं इसी जल में। लेकिन शब्द जब घुल जाते हैं फिर भी हमें पुकारते रहते हैं, देर तक जलते। इसीलिए तो शब्दों का इतना आकर्षण है। अतीत के शब्द भी हमको बुलाते हैं, वही तो दीपक से जलते हैं। भावनाएं खोकर तो कभी की अदृश्य में लीन हो जाती हैं, विचार कभी के अदृश्य में लीन हो जाते हैं, लेकिन जीवन की इस तरलता में, विस्तार में, जल में शब्द ही दीपक से तैरते रहते हैं। घुल गए हैं, सार को ले लिया है और वो हमको बुलाते, चाहे वो अतीत के गुरुओं के, बुद्धों के शब्द हों, आज के शब्द हों, या किसी भी प्रिय के शब्द हों,
वो कभी कभी टिमटिमाते हुए दीपक से हमको दिख जाते हैं। अब जो सुंदर सी बात है, मझधार का ये जल सभी की नियति है, बहना संग उसके बस यही नियति है। सब जिंदगी के बीच में आए हैं, यही डेस्टिनी है, नियति है। साथ उसके बहना, चाहो बहना या ना चाहो बहना, बहना तो है ही। कितने भी पैर अड़ा लो, जब नदी के बीच में पड़ गए हो तो कहाँ पैर अड़ते हैं, बहे जा रहे हैं। सबका यही है, यही नियति है। बस हम उसमें बीच में अपना कर्तापन लाकर अड़ जाते हैं और हमको लगता है नहीं नहीं हम तो तैर रहे हैं, हम तैर के मानेंगे। कोई तैर वैर नहीं रहा। कोई कहता हम तो ज्ञान प्राप्त करके मानेंगे, हम जाग कर मानेंगे। अरे जागना होगा चढ़ती लहर पे तो जाग जाओगे, गिरती लहर पे डूबना होगा तो डूब जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। अब समस्या कहाँ पर आती है? कोई बहा ये सोच के कि वो बह रहा है किसी उपहार में, कोई बहा ये सोच के कि वो बह रहा है किसी अधिकार में। उपहार, अधिकार हम इसी में समझते हैं। किसी को लगता है कि ये तो अस्तित्व का उपहार आ गया, ब्लेसिंग आ गई, आशीर्वाद आ गया, हमको बहा के ले जा रही है जीवन की नदी। किसी को लगता है नहीं नहीं उपहार क्यों आएगा, हमारा अधिकार है, पात्रता है, मेरी तपस्या करी है, साधना करी है, ज्ञान अर्जित किया है तो अधिकार में बह जा रहा हूं। दोनों इल्यूजन है, उपहार भी इल्यूजन, अधिकार भी इल्यूजन, दोनों भ्रम है, दोनों घटे हैं। घटा है केवल बहना, सोच कर मान लो उपहार, सोच कर मान लो अधिकार। दोनों बातें पीड़ित कर देती हैं क्योंकि दोनों में कर्तापन किसी न किसी भाव में झलक जाता है। क्योंकि उपहार भी तो तुम्ही को मिलेगा, अधिकार भी तुम्ही को मिलेगा, तुम्हारा होना जरूरी है और तुम एक कर्ता के सिवा कुछ हो नहीं। किंतु उसको क्या पता था कि यह सोच भी बह रही है इस संसार में। ये जो सोच है अधिकार की, उपहार की, आशीर्वाद की, उठने की, गिरने की, बहने की, ठहरने की, ये सोच भी बह रही है इस संसार में। यहाँ कुछ टिकता नहीं, सोच भी प्रवाहमान है, फ्लोइंग है। उसको टिकाने की कोशिश मत करो, वो भी बह जानी है। उसमें भी हमने ही अपने रंग डाले हैं जो एक दिन घुल जाएंगे। वक्त ने सबको यहाँ समझाया है, कभी मार में कभी प्यार में, बह रहे हैं सब यहाँ मझधार में। वक्त, समय, उसके साथ अगर हम जीना सीख लेते हैं तो समझ स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन अगर हम समझ को स्वाभाविक नहीं रहने देंगे तो कभी कभी हमको लगेगा बड़े प्यार से समझा दिया समय ने, और प्यार से नहीं समझेंगे तो कभी वो मार से समझा देता है। समय हमको समझाता जरूर है। अब चुनाव देखा जाए तो अच्छा है कि प्यार से समझ लें, प्यार से न समझे तो मार से समझेंगे। सब बह रहे हैं यहाँ बीच मझधार में। वो बीच धारा में तो बहना नियति है ही। वहाँ पर हम जितने ग्रहणशील हो जाएंगे, खुल जाएंगे, रिसेप्टिव हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे सब प्यार से समझ लिया गया है। जो प्यार से नहीं समझेगा, अड़ेगा, अटकेगा, उसको ऐसा लगेगा कि अब समय मार से समझा रहा है, यानी कि मार के। समय सचमुच में ना हमको प्यार करता है ना हमको मारता है। हमारे अपने व्याख्याएं, हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन इन रंगों को आरोपित कर देती हैं जीवन की इस धारा के व्यवहार के ऊपर। अगर हमने अपने को छोड़ दिया है और वो धारा हमको बहा के ले जा रही है, हम संघर्ष में नहीं है, हमने अपना कर्तापन गिरा लिया है, तो हमको लगेगा कितने प्यार से हमको संभाल लिया है समय ने, इस जीवन की धारा ने कितने प्यार से और हमको लिए जा रही। लेकिन अगर हम अड़ जाएंगे उसमें कि ऐसे कैसे बहा ले जाओगे, कुछ तो करेंगे, झंडा गाड़ना है एवरेस्ट पे हमको अपना, आए हैं तो कुछ नाम बनाना है, कुछ मुकाम पैदा करना है, ज्ञान पाना है, मुक्ति पानी है, कुछ तो करके जाएंगे ना। अड़ गए हम, तब वही लहरें
हमको ऐसा लगेगा हमको धक्का दे रहे हैं, थपेड़े लग रहे हैं और हमको बहा रहे हैं, तब लगेगा मार से समझा रहे हैं। और तब कुछ लोग ऐसे होते हैं, तब बड़े संतुष्ट होते हैं, कहते हैं यही तो तपस्या है। अगर मार न मिले जीवन में, संघर्ष न मिले तो मज़ा ही नहीं है। तो ये दो पर्सनैलिटी टाइप हैं, कुछ लोग मार मार के समझते हैं, कुछ लोग प्यार से समझ जाते हैं। अब ये हमारा चुनाव है कि हम किधर जाना चाहें। मूल रूप में ना कोई हमें प्यार दे रहा है, समय और अस्तित्व, ना हमें वो मार दे रहा है, वो बस बहा के ले जा रहा है। छोड़ दो उसने उसके साथ में, उसकी धारा में, तो वो हमको लिए जा रहा है। जिधर जहाँ जिस संभावना में हमको खिलना है हम खिलेंगे, जहाँ जैसे जिसको मिलना है वो मिलेगा। सब ऐसे ही होगा। जो लहर उठनी है उठेगी, जो गिरनी है वो गिरेगी। यही नियति है जीवन की, और इससे सुंदर और कुछ नहीं है। प्यार और मार हमारी व्याख्याएं हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। उपहार और अधिकार हमारी व्याख्याएं हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जितनी भी सोच है वो सब भी यहाँ एक दिन बह जाती है, कुछ भी टिकता नहीं।